Myself, Dr. V.K. Vajpayee. I teach English in Law Honors classes. Today, English is the fifth paper in Law Honors, and this paper is divided into four units. The first unit is grammar and usage. Today, I will tell you about the contents of this unit, and I will teach you the first topic, that is tense and conquered. And what this unit includes? This unit includes the following topics: tense and conquered, prepositions, correct use of articles, basic transformations, active passive, direct indirect, negative affirmative, question text and short responses, simple compound and complex sentences, conditional sentences. So this is about the content that you have to study in this unit. And today I start a first topic, that is tense and conquered. Tense and conquered. Students, you have already studied this topic. You know many things about this topic. But today I tell you some basic things about this topic. Tense and conquered. First of all, you should know what is the definition of a tense. A very simple definition. A tense is a form of a verb that is used to show the time of an action, while the word conquered refers to the agreement, especially in number between the subject and the verb of a sentence. Simply, what is a tense? Tense refers to it shows the time of an action. Tenses, it shows the time of an action. It is a form of verb that shows the time of an action. While what is conquered? Conquered refers to the agreement between subject and verb. टेंस जो है वो क्या शो करता है? वो एक वर्ब की फॉर्म है जो ये शो करता है कि एक्शन किस समय हुआ या एक्शन किस समय होता है। और आपका जो कंकर्ड है वो क्या बताता है? वो बताता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या है, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में क्या है कि एक एग्रीमेंट होता है, वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब क्या है कि आपको डेफिनेशन मालूम हो गया कि टेंस किसे कहते हैं, यानी कि टेंस क्या है? वर्ब की वो फॉर्म है जो एक्शन के टाइम को शो करता है, सिंपल सा। और कंकर्ड क्या है? वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कंकर्ड कहते हैं। ठीक है। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। तीन तरीके के टेंस होते हैं। कौन कौन से टेंस हैं? आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन्हीं टेंसेस को क्या है कि आगे जो है वो फोर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो सब कैटेगरीज की क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंडेफिनिट के बारे में। वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी भी टेंस को समझने के लिए आपको दो चीज मालूम होना चाहिए। एक तो उस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेंस, एंड वेयर दिस टेंस इज यूज्ड, कहां पे वो टेंस जो है हम उसे यूज करते हैं। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर से मतलब हमारा एक वचन, अगर सब्जेक्ट हमारा जो एक वचन होता है तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस उसमें यूज करते हैं, यानी कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज verb first form and s और es in the first form of a verb। verb की फर्स्ट फॉर्म में s या es हम उसमें यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो verb की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज हम यूज करते हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो verb की फर्स्ट फॉर्म में s या es यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा क्या है कि verb की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। आपके लिए जो verb की फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्या होता है, उसमें आपको वर्ब की फॉर्म भी फिल करनी होती है कि टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म फिल होगी, कैसी फॉर्म फिल होगी, उसमें एस लगेगा, ईएस लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म यूज होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसी तरीके के मोस्टली क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें क्या होगा, वर्ब फॉर्म मिसिंग होगा और उसी फॉर्म को क्या है कि आपको जो है उसे यूज करना है। अब देखिए क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि हम उसे कब यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है कि टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन,
किसी भी हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि राम गेट्स अप एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि अगर आपको कोई हैबिचुअल एक्शन जिसमें आपको अपनी आदत एक्सप्रेस करनी है तो आप क्या कहेंगे, तो उसे आप कैसे करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू आप उसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि एवरी डे आई स्टडी फॉर 3 आवर्स, तो क्या है कि हमारी आदत हो गई, हम रोज 3 घंटा के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, जो अगला इसका क्या है कि अगला इसका यूज क्या है, वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। कोई अगर जनरल ट्रूथ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो है वो सूरज जो है वो पूरब में निकलता है, या हनी इज स्वीट। ठीक है, तो ये जो हमारे जो जनरल ट्रुथ होते हैं, दीज ट्रुथ्स और एक्सप्रेस्ड थ्रू दिस टेंस, हम इसके टेंस के थ्रू इनको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यानी कि एंड थर्ड यूज इसका जनरली कहां पे करते हैं, इन द क्लासेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन, यानी कि जो क्लासेस हमें टाइम और कंडीशन को शो करते हैं उसमें भी क्या होता है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बजाय यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ इट रेन्स ही विल गेट वेट, अगर बारिश होती है तो वो भीग जाएगा। अगर बारिश होती है क्या, ये हमारा कंडीशन को बताता है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको जब कभी भी दो एक्शंस आपको ऐसा लग रहा है कि वो फ्यूचर में हो रहे हैं और उसमें एक एक्शन क्या है वो कंडीशन बताता है और दूसरा उसका रिजल्ट बताता है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका कंडीशन शो करता है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहें अगर तुम आओगे तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे उसे, हम ये नहीं कहेंगे इफ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, दिस इज रॉन्ग। हम कहेंगे इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, यानी कि जो कंडीशनल पार्ट होता है इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तीन आपके मेन यूसेज हैं, कहां पे इसको यूज करते हैं, यानी कि वी यूज present tense to express a habitual action, we use it to express general truth, and we use this tense in the classes of time and condition. तो ये आपके क्या थे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने समझ लिया और इसके यूज कहां कहां पे थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि नाउ वी कम ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। In this tense, first of all, we use subject, then we use is, am, are according to subject, and then we use verb first form, and then ing form with the first form of the verb. This is the basic structure of present continuous tense. And where this tense is used, कहाँ इसको हम प्रयोग करते हैं, तो क्या है कि this tense is used टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप जिस समय बोल रहे हैं उस समय अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम इसे क्या है कि यूज करते हैं, यानी कि जिस समय कोई एक्शन घटित हो रहा है तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए इसे यूज करते हैं। जैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, आई एम स्टडीइंग राइट नाउ। तो these sentences are expressed in present continuous. One more usage, to show an action, this tense is also used to show an action already arranged to take place in the near future, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जिसको हमने क्या है कि नियर फ्यूचर में अरेंज कर रखा है कि वो नियर फ्यूचर में घटित होगा, तो उसके लिए भी क्या है कि हम इसको यूज करते हैं। जैसे माई फादर इज कमिंग टुमारो, ठीक है, या द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। अब द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुडे, तो जब हम बात कर रहे हैं उस समय तो वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या है वो क्या है कि एक अरेंज्ड एक्शन है जो कि फ्यूचर में घटित होगा, लेकिन क्या है कि उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या है कि ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में घटित होगा उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम क्या है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ में हम हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इफ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों के साथ में यूज होती है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट देन हैज और हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहा इसके this tense is used first of all to indicate completed actions in the immediate past। immediate past में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो क्या है कि हम उसको जो है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं।
इसमें जनरली क्या होता है कि विद जस्ट लगाते हैं सेंटेंस को। जैसे क्या है, माई फ्रेंड हैज जस्ट गॉन आउट, मेरा फ्रेंड क्या है कि अभी अभी गया है, माई फ्रेंड हैज जस्ट गॉन आउट। ठीक है, तो हम जो जो एक्शंस जो हमारे क्या है कि इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुए हैं उनको शो करने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट, यानी कि ऐसे पास्ट एक्शंस जिनका टाइम नहीं दिया हुआ है और जिनका जो है वो डेफिनेट नहीं है, उनको भी यूज करने के लिए क्या है कि उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड गया हूं या जा चुका हूं। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या को हम प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सबसे पहले वही सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, देन हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीन यूज करते हैं, फिर क्या है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जहां पे हमें टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इफ द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, कहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कहा है कि जैसे राम जो है वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्स ये पीरियड दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, राम हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो उससे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम जो है वो सिंस यूज करते हैं। ठीक है, यूसेज क्या है इसका, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन which began at some time in the past and is still continuing, यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, इस टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, यानी कि लड़के जो है वो 2 बजे से खेल रहे हैं, यानी कि खेलने का काम पहले शुरू हुआ था जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका। इसके बाद हम आपकी नेक्स्ट जो कैटेगरी है उस पे आते हैं, जो कि आपका हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है पास्ट। पास्ट भी क्या है कि इसी तरीके से जो है वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसका जानते हैं कि क्या कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है कि वी ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करते हैं, हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही वेंट देयर, तो क्या हमारा हो जाएगा, ही वेंट देयर, वो वहां गया। अब इसमें क्या है कि सेकेंड फॉर्म हमारा यूज हुआ है, तो क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है, सेकेंड फॉर्म हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म हमारा जो है वो वेंट है हमारा यहाँ। तो इस तरीके से क्या है कि हम जो है वो इन चीजों को हम इस तरीके से करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम किस एक्शन को शो करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में इसमें क्या होता है कि यूसेज इसका क्या है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट बोथ बिगेन एंड एंडेड इन द पास्ट। क्या आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्शन जो है वो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, कोई एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है कि शी कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम, उसने समय से अपना काम जो था वो कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि जो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज सब्जेक्ट, देन वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। ठीक है, यूसेज इसको कहां पे हम यूज करते हैं, इसको जनरली इसमें क्या है, आई के साथ क्या यूज करते हैं, हम वाज यूज करते हैं। ही के साथ क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं। शी के साथ वाज यूज करते हैं। इट के साथ वाज यूज करते हैं। ठीक है, यू है, दे है, वी है, इनके साथ जनरली वर यूज करते हैं। इनके साथ हम यू, वी, दे, इनके साथ हम वर यूज करते हैं। ठीक है, अब यूसेज कहां पे इसको हम प्रयोग करते हैं, यूसेज क्या है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन जो था वो जारी रहा था। ठीक है, जैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन, वो बगीचे में खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन, यानी कि पास्ट में ये एक्शन कंटिन्यूड था। ठीक है, यानी कि पास्ट में अगर कोई जो एक्शन कंटिन्यू रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वी ऑलवेज यूज वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। With both subjects, we use had and the third form of the verb.
ठीक है, कहां पे इसको यूज करते हैं टेंस को? पहली चीज तो क्या है कि टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, किसी सर्टेन मोमेंट से पहले अगर कोई एक्शन समाप्त हुआ है, खत्म हुआ है, तो उसको शो करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके में, क्या है, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड इन लखनऊ इन 2010, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, यानी कि हमने उसको 5 साल पहले हम उसको देख चुके थे। आई हैड सीन हिम यानी कि जब उससे मिले उससे पहले हम क्या थे, 5 साल पहले उससे पहले हम मिल चुके थे। यानी कि किसी भी सर्टेन मोमेंट से पहले का एक्शन शो करने के लिए, जो पहले कंप्लीट हो चुका है उसको शो करने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड यूज इसका क्या है, टू शो फर्स्ट ऑफ द टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट। ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ दिस टेंस। ये इसका एक इंपॉर्टेंट यूसेज है, क्या है, टू शो द फर्स्ट ऑफ द टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट। अगर दो एक्शन पास्ट में घटित हुए हैं तो उनमें से पहले वाले को, जो पहले घटित हुआ है, उसको शो करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल है, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन करण केम टू सी मी, यानी कि जब करण हमसे मिलने के लिए आया तब हम अपना काम क्या थे, वो कर चुके थे, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। यानी कि जो एक्शन, अगर पास्ट में दो एक्शंस हुए हैं तो उनमें से जो एक्शन पहले हुआ है उसे हम शो करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन जाने का काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसको हम कायम यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, क्या है हमारा, आपका नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें भी क्या है कि वैसे ही है, जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनमें ध्यान रखिए, आपका क्या है कि बीन तो लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो इसका भी क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हम हैड यूज करते हैं, और हैड के साथ में क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको हम कहां पे इसको यूज करते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो an action that began before a certain point in the past and continued up to the time, यानी कि कोई भी जो है काम जो है वो कैसे हुआ है, this tense is used to show an action that began before a certain point in the past, यानी कि किसी पास्ट में किसी पॉइंट से पहले स्टार्ट हुआ है और क्या है कि पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और उस समय तक क्या है कि वो जो है वो कंटिन्यूड रहा है, वो जो है वो कंटिन्यूड रहा है। तो कैसे इसको जो है वो हम इसको कैसे, इसको एग्जाम्पल से, इसका एग्जाम्पल जो आपको क्या दिया हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद क्या है कि इसका जो एग्जाम्पल है, जिस इसमें क्या है, द बॉयज हैड बीन, इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, when she joined the college I had already been teaching there for 4 years, यानी कि जब उसने क्या था कि when she joined the college, जब उसने कहा कॉलेज ज्वाइन किया, I had already been teaching for 4 years, हम क्या कि हम 4 ईयर पहले से ही कहते हैं, उसमें पहले हम पढ़ा रहे थे। हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका जो चार्ट दिया हुआ है, नोट्स में जो चार्ट दिया हुआ है, उसमें जो इटैलिक्स में वर्ब की फॉर्म दी हुई है यही इसकी टेंस है, यानी कि द फॉर्म विच आर गिवन इन इटैलिक फॉर्म्स दे आर शोइंग टेंस, वो इसके क्या है कि टेंस को शो करते हैं। यानी कि आपने क्या समझा कि सर्टेन, यानी कि पास्ट में किसी पॉइंट से पहले कोई काम शुरू हुआ और क्या है कि वो एक सर्टेन पॉइंट तक, यानी कि पास्ट में एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और उस समय तक जो था वो जारी रहा है। तो उसको शो करने के लिए हम किस टेंस को यूज करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि किसी भी सर्टेन पॉइंट से पहले पास्ट में शुरू हुआ और उस समय तक क्या है कि एंड कंटिन्यूड और जारी रहा अप टू दैट टाइम, उस समय तक जारी रहा, यानी पास्ट में किसी पॉइंट से पहले वो यूज हुआ, शुरू हुआ था, और वो उस, और बाद में क्या है कि वो उस टाइम तक वो जारी रहा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि व्हेन शी ज्वाइंड द कॉलेज, उसने जब कॉलेज को ज्वाइन किया था तो आई हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 4, मैं पहले से ही क्या था वहां 4 सालों से पढ़ा रहा था। इसके बाद क्या है कि अब आपका क्या है कि ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट टेंस हो गया, अब हम फ्यूचर कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि कैसे इसको हम, इसकी क्या कैटेगरी, इसको कैसे हम समझते हैं। इससे क्या है कि ये भी इसी तरीके से जैसे आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, ऐसे ये भी क्या है कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज इसकी भी डिवाइडेड है। जैसे क्या है कि
इसमें इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में वी यूज विद सब्जेक्ट विल एंड शैल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हम जनरली क्या करते हैं कि आई वी के साथ हम जो है वो शैल यूज करते हैं, बाकी के साथ जनरली क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, यूसेज क्या है, इसका एक यूसेज है, जो मेन यूसेज क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड टू टेल एन अपकमिंग एक्शन दैट विल अकर, यानी कि जो एक्शन फ्यूचर में घटित होगा हम उसको इंडिकेट, उसको रिफर करने के लिए इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे क्या है कि हम जैसे कहें आई शैल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये एक्शन पढ़ाने का जो है वो कब होगा, कल होगा। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, मेरा फ्रेंड कल आएगा। यानी कि जब हमें क्या है कि किसी फ्यूचर में किसी एक्शन को शो करना है कि फ्यूचर में वो घटित होगा, तो हम इस टेंस को हम जनरली यूज करते हैं। इसके बाद क्या है कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ में क्या है कि विल शैल और बी, और क्या है कि उसमें क्या है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है वो हम जो आईएनजी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके साथ विल शैल यूज करते हैं, और उसके साथ क्या है कि बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मिस हो गई है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट, विल शैल, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज करते हैं। क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम इन द फ्यूचर। ये किस चीज के लिए शो करता है, ये शो करता है कि कोई भी जो एक्शन जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, एक एट ए टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में क्या है कि जो है वो समय जो है वो एक्शन जारी रहेगा। ठीक है, तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इस सब्जेक्ट के साथ में विल शैल, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, मेरा मानना है कि जब हम लोग चलते हैं, चलना शुरू करेंगे तो बारिश हो रही होगी। तो इसमें जो इटैलिक फॉर्म में क्या लिखा है, इट विल बी रेनिंग, तो ये हमारा जो है जो विल बी रेनिंग है वो क्या है, हमारा वो टेंस को शो कर रहा है, जो कि हमारा क्या है कि फ्यूचर जो है वो कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ में विल शैल यूज करते हैं, फिर हम बी यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर हम क्या लगाते हैं, हम आईएनजी फॉर्म इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हमारा जो है वो थर्ड कैटेगरी क्या है कि वो फ्यूचर हमारा परफेक्ट है। इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज करते हैं, विल शैल यूज करते हैं, फिर हैव यूज करते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। किसी भी टेंस के लिए आपके लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यू शुड बी फैमिलियर विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर टेंस। टेंस का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको हम यूज कहां पे करते हैं। अगर ये दो चीजें आपको आती हैं तो आप किसी भी तरीके को, आप जो है किसी तरीके का सेंटेंस है आप उसको कर लेंगे। कहां पे इसको यूज करते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, यानी कि क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट, ये टेंस कहां पे यूज करता है, उन एक्शंस को शो करने के लिए यूज होता है जो कि दैट विल बी कंप्लीटेड, जो कब कंप्लीट होंगे, बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, वो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होंगे, यानी कि ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होंगे उनको शो करने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे क्या है, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, यानी कि उस समय तक मैं अपनी एक्सरसाइज लिख चुका हूंगा या उसे मैं कर चुका हूंगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो एक्सरसाइज होते हैं, यानी कि जो द एक्शंस विच विल कंप्लीट इन फ्यूचर, जो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होंगे उसको शो करने के लिए, उनको शो करने के लिए हम किस टेंस को यूज करते हैं, हम फ्यूचर टेंस को हम इसको जनरली यूज करते हैं। इसके बाद हमारा एक और इसकी कैटेगरी बचती है, वो क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ में विल शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट यूज करते हैं, विल शैल यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, हम आईएनजी लगाते हैं। वी यूज आईएनजी फॉर्म इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि जो है वो जो है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है तो हम सिंस यूज करते हैं, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है तो हम फॉर यूज करते हैं। जनरली यूज कहां पे होता है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस को हम यूज करते हैं फॉर एक्शंस
उन एक्शंस को शो करने के लिए विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में रहेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फ्यूचर में क्या है कि वो एक पीरियड समय, एक निश्चित समय तक क्या है वो कंटिन्यू रहेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में वो कंटिन्यू रहेंगे। तो हम उसको क्या यूज करते हैं वहां पे, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है कि बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 इयर्स, यानी कि बाय नेक्स्ट मार्च, जो अगली मार्च है, तो क्या हो कि हम यहाँ पे कितने 5 साल से यहाँ पे हम रहे होंगे। ये आपका हिंदी में इसका एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली इस टेंस का जो यूज है बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि कभी कभी सेंटेंस इसके दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने क्या समझा अभी तक। आपने नाउ you have been familiar with the basic structures of all these categories and where these tenses are used। ये tenses हम कहाँ पे यूज करते हैं ये भी आपने समझ लिया है। अब थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं कि आपसे जनरली जो है वो क्वेश्चंस किस तरीके पूछे जाते हैं। इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जनरली देखिए ये सामने लिखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जैसे क्या है कि आई विल फोन यू व्हेन ही बैक। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, हमने बताया था कि जैसे क्या है कि डबल फ्यूचर नहीं होता है, जो है क्या कि आई विल फोन यू व्हेन ही डैश बैक, यानी कि कंडीशन क्या है, जब वो वापस आता है तो क्या है मैं उसे मैं फोन करूंगा। आप देखो ऑप्शंस दिया हुआ है कम्स या विल कम, तो कभी भी डबल फ्यूचर में नहीं होता। जो चीज कंडीशन शो करता है उसको क्या में यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में एक्सेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई विल फोन यू व्हेन ही कम्स बैक। तो इस तरीके से क्या है कि जो है वो हमें करना है। इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, यानी कि वर्ब की फॉर्म जो है वो कभी आपको ब्रैकेट में दे देते हैं। ठीक है, आपको 2 ऑप्शंस दे देंगे या कभी एक सिंगल वर्ब की फॉर्म दे देंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करो। जब आपको टेंस पता होगा कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे क्या है कि द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब क्या है कि इसमें क्या बढ़ेगा कि अराइव्स होगा या विल हैव अराइव्ड। तो इसमें क्या होगा, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, यानी कि ट्रेन जो क्या है कि वो पहुंच चुकी होगी पहले, वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो इसमें विल हैव रीच्ड आपको फिल कर देना है। तो इसी तरीके क्या है कि अनलेस वी डैश नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। तो अनलेस वी स्टार्ट, हमेशा जनरली क्या होता है कि ऐसे में अनलेस के साथ में क्या होता है, अनलेस और अनटिल होता है, उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अनलेस वी स्टार्ट, इसमें करेक्ट क्या यूज किया जाएगा, अनलेस वी स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि आपकी और जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उनमें आपको क्या है कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो आपको फिल करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि आपको जब बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होगा तो क्या है कि आप आसानी से जो है उसको कर ले जाएंगे। जैसे मालूम नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस है आई डैश होम नेक्स्ट संडे, आई एम गोइंग हो जाएगा आई एम गोइंग होम नेक्स्ट संडे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, परहैप्स नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, परहैप्स वी डैश महाबलेश्वर नेक्स्ट मंथ विजिट, परहैप्स वी विल विजिट महाबलेश्वर नेक्स्ट मंथ, हम नेक्स्ट मंथ में उसको विजिट करेंगे। तो फ्यूचर एक्शन को कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। हेल्प डैश फॉल, विल फॉल आई एम गोइंग टू फॉल। तो इसमें करेक्ट क्या है कि हेल्प आई एम गोइंग टू फॉल, मैं गिरने जा रहा हूं, हेल्प करो मेरी। नेक्स्ट जैसे क्या है कि आई शेल नॉट कम इफ इट डैश, फिर से वही बात आपकी है कि कंडीशन शो की गई है, यानी कि जैसे क्या है कि जो पार्ट कंडीशन शो कर रहा है उसको क्या में हम रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे रखते हैं। तो आई शेल नॉट कम इफ इट रेन्स, तो करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रेन्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो है वो एग्जांपल्स आपके पूछे जाते हैं, वो वर्ब की फॉर्म जो है वो ब्रैकेट में दे देते हैं, और करेक्ट फॉर्म क्या है कि आपको उसकी यूज करनी है। तो अगर इफ यू नो, इफ यू आर फैमिली विद द बेसिक, तो आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो आप कर ले जाएंगे।